उचित मार्ग की ओर लेके जाता है। हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, कभी मुंह नहीं मोड़ता, नाराज नहीं होता, और ही याद दिलाता है, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे सभी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी भाई बहनों को ओम शांति जी। ओम शांति, ओम शांति सभी को, बाबा को भी ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। बाबा के रूहानी बच्चों को ओम शांति। चलो जी, ओम शांति सभी को एक बार दोबारा। आज कितना सुंदर योग का गीत चल रहा था। खुदा दोस्त मैंने जब भी पुकारा, दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। फिर साथ में कमेंट्री में भी था कि कभी वो नाराज नहीं होता, बल्कि हमें याद कराता है कि अमृत वेला हो गया तुम जागो। कितना सुंदर योग हो रहा था। आज की धारणा के पॉइंट बाबा ने दिए। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। ये युग जो है ना, कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं इस पर सभी आत्माओं का कल्याण हो, ऐसा ऐसा तुम उनको रास्ता बताओ सुख धाम का। आगे वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर वरदान है। सभी की झोलियां भरेगा। बाप और सेवा की समृद्धि से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। ये डिटेल बताया बाबा ने। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय एक सब रस नीरस लगते हैं। जो बच्चे सेवा के सिवाय कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता, उनकी स्थिति सदा एक रस ही रहती है और उन्हें अनुभव भी यही होता है। और बाप के रस के सिवाय उन्हें सभी रस नीरस लगते हैं। बहुत सुंदर है। बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहीं भी किसी भी आकर्षण में जा नहीं सकते। ये एक रस जो है स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। सुंदर है। आगे स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे। ओम शांति। सच में आज जो योग का गीत चल रहा था और योग की जो कमेंट्री चल रही थी ना, वो बहुत ही हृदय को छूने वाली थी कि बाबा हमारा हर घड़ी हर वक्त दोस्त बन के तैयार खड़ा है ना, साथ निभाता है हमारा हर जगह। बहुत ही सुंदर। आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है कि मैं 84 जन्म में आने वाली देवी देवता घराने की आत्मा हूँ। स्मृति में रखा
अपने स्वभाव को शक्तिशाली बनाने के लिए हर परिस्थिति को साक्षीपन की स्थिति में देखना है। चिंतन किया, मैं अपने गुण और शक्तियों को अपनी प्रॉपर्टी बनाती हूँ क्या? उसके बाद चेकिंग की कि क्या मैं छोटी-छोटी असत्य बातों को फैलाती तो नहीं हूँ? व्यर्थ बातों का फैलाव हमें उड़ती कला में जाने का अनुभव नहीं होने देता है। योगाभ्यास किया कि मैं आत्मा अपनी भृकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्मा से गुण और शक्तियों की किरणें प्राप्त कर पूरे वायुमंडल में फैला रही हूँ। सेवा का पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि प्रदर्शनी द्वारा सभी आत्माओं को समझानी देनी है कि तुम ही भारतवासी हो और तुम ही सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर हो। धारणा है कि इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। अपने को अकाल मूरत आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनका फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी, आज मुरली में बाबा ने कहा है ना, और देरी से की होगी तो फल भी उतना थोड़ा और देरी से ही मिलेगा। तो चिंतन का पॉइंट लिया कि हम बाबा के जन्म जन्मांतर के आशिक हैं, और जहाँ दुनिया में लौकिक में क्या है, आशिक मशूक होते हैं एक जन्म के लिए, और हम जन्म जन्मांतर के बाबा के आशिक हैं। धारणा का पॉइंट लिया, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ के माया के बंधनों से मुक्त होना है और अकाल मूर्त समझ बाप को याद करके पावन बनना है और सभी आत्माओं का कल्याण करना है। इस संगम युग कल्याणकारी युग है, तो हमें सभी आत्माओं का कल्याण करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बनना है और सच्चे सेवाधारी और वर्ल्ड सर्वेंट बन के शांति धाम सुख धाम का रास्ता सबको बताना है संगम में, और सभी आत्माओं का कल्याण। चेकिंग का पॉइंट लिया कि नाजुक परिस्थितियों के पेपर में हम कितना पास होते हैं और अपनी नेचर को भी कितना शक्तिशाली बनाए। नशे का पॉइंट लिया कि बाकी तो है, वही चीज है कि बाकी तो है आशिक मशूक एक जन्म के, और हम बाबा के आशिक हैं जन्म जन्मांतर के। योगाभ्यास में स्वदर्शन चक्रधारी का योगाभ्यास की। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। आज की साकार बोली से तो मान लिया, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझ पाप को याद कर पावन बनना है। धारणा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। सेवा के लिए सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। स्मृति में रखा कि मैं कल्प कल्प के, बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। इसको ही कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। चिंतन किया, हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सबसे पहले हम बच्चों ने ही बाप की बायोग्राफी को जाना है। चेकिंग की कि नाजुक परिस्थितियों में अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाया है क्या। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सर्व आकर्षण से मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मैं तुमको, बाबा कहते हैं कि मैं तुमको सिंपल बात समझाता हूँ, सिर्फ मामे को याद करो तो तुम पावन बन जाएगी। धारणा, स्वयं को अकाल मूर्त समझ बाप को याद कर पावन बनना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। सेवा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। चिंतन, बाबा कहते हैं कि तुम सब मुझ माशुक के आशिक हो। वे आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए होते हैं। ओम शांति। आई हो नहीं आई? आ रही है जी, आ रही है, पहले भी आ रही थी।
अच्छा आ रही है, रही आ है। रही है। हाँ जी, ठीक आ है, रही है। मुझे हाँ नहीं जी। आई। अच्छा। हो सकता है आपका ही चिंतन। नेट ना चल रहा हो, हमें तो आ रही है आवाज। नहीं ठीक आ है, रही है जी। ठीक। ओम शांति आई है। मुझे भी आ आ रही है, रही है, आ रही है, आ रही है, मुझे भी क्लियर नहीं आ आ रही है, रही, रितु बहन की नहीं आ रही आवाज। क्लियर आवाज आ रही है रितु बहन बाकी की, सबकी आ रही है। उनकी नहीं भी आ आ रही रही है, है। हमें आ आ रही रही है। है। आज का चिंतन बाबा ने बताया कि तुम सब मुझ माशूक के आशिक हो। वे आशिक माशूक से एक जन्म के लिए होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक को याद करते आए हो। स्मृति, मैं कल्प कल्प के संगम युग में आता हूँ। इस युग को कल्याणकारी कहा जाता है और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। फिर चेकिंग की कि क्या मैं नाजुक परिस्थितियों के पेपर में अपने नेचर को शक्तिशाली रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं समान रखा। मैं अकाल मूरत सच्चा सच्चा पैगंबर हूँ। दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। और तीसरा धारणा की पॉइंट बाबा ने बताया, प्रतिज्ञा करने हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना है और उसमें अटल रहना है। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि नब्ज देखकर सेवा करनी है। और पांचवा पॉइंट जो रखा बाबा ने बताया कि याद रखा, मैंने स्मृति में रखा, सेवा और बाबा ये दो चीज स्मृति में रखना है तो एक रस स्थिति हो जाएगी। और छठा जो चिंतन के लिए कि शक्तिशाली नेचर कैसे बनाऊं अपना। और सातवां जो अपनी स्थिति चेकिंग चार्ट था कि अपनी स्थिति एक रस कितना रहा, चार्ट बाबा को देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम बाबा को याद किया, स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद किया। सेवा सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने की सेवा करनी है। इस कल्याणकारी युग संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। धारणा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। चिंतन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होने के लिए अपनी नेचर शक्तिशाली बनाने का चिंतन करना है। स्मृति और बाप की सेवा की स्मृति रखनी है जिससे कि एक रस स्थिति बना पाऊं। चेकिंग, सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज का सोमान लिया, मैं सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर हूँ। स्मृति में रखा, हमारा पोजीशन कितना बड़ा है जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में हम आते हैं। नशे की पॉइंट ली, बाप आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। चिंतन की पॉइंट ली, बाप को याद करने से हम पावन बन जाएंगे। और सेवा की पॉइंट ली, स्वास्तिका पर सबको समझाना है 4 युग इक्वल होते हैं, हमारा फायदा कैसे होता फिर घाटा कैसे पड़ता, यह हार जीत का खेल है, ये सबको समझाना है। धारणा की पॉइंट ली, पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है एक बाप से। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। चेकिंग की पॉइंट ली कि मेरी नेचर अभी कितनी शक्तिशाली बनी है। और योग का पॉइंट लिया, स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझ शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इन्हें और अपने पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। और अनिमल बोलिए। मैंने सोमान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त रहना है। स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना ही है। अभ्यास, सर्वश्रेष्ठ मंजिल के लिए तीर पुरुषार्थ कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। एक बाप के रस की का अनुभव में एक रस थी में रहना है।
स्मृति, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है, अपने स्वभाव को शक्तिशाली बनाना है। सेवा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताकर सबका कल्याण करना है। चिंतन, हम सब एक मासूम के आशिक हैं, तो हमें हर जन्म इस जन्म में बाप को याद करते करते सच्चा आशिक बनना ही है। चेकिंग की, मैं बाप को कितना याद करती हूँ, क्या बाप की सारी श्रीमत पे चलती हूँ, चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाप दादा का और शुक्रिया सारे मीठे परिवार का। ओम शांति। आज बाबा के माँ बाप के 11 अप्रैल 1983 के पार्ट 2 सहज पुरुषार्थी के लक्षण। कल अनीता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से इसके पार्ट 1 में सहज पुरुषार्थी के लक्षण बताए थे। जल्दी से हल्का सा रिकैप कर लेते हैं फिर। और बाबा ने जो लक्षण बताए थे, सहज पुरुषार्थी अर्थात हिमालय जैसी पर्वत अगर समस्या भी आ जाए तो उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति कराने वाले। सहज पुरुषार्थी अर्थात सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी। सहज पुरुषार्थी अर्थात हर कदम में पद्मों से ज्यादा कमाई का अनुभव करने वाले। सहज पुरुषार्थी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर आत्मा का अनुभव करने वाले। सहज पुरुषार्थी वो जो मोक्ष न खाए और औरों के लिए ही स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी अर्थात एक परमात्मा के लव में लीन। परमात्मा में लव में लीन होना अर्थात बाप में समाना। बाप में समाना मीन्स बाप समान बनना। सहज पुरुषार्थ अर्थात किसी भी प्रकार का कोई अलबेला बनना। सहज पुरुषार्थी अर्थात हर समय बाप के साथ का अनुभव करने वाला। सहज पुरुषार्थी अर्थात सब प्रकार की जो मुश्किलात आती हैं उनको सहज करने वाले। बाबा ने कुछ सहज पुरुषार्थी के बहुत सारे लक्षण बताए थे ये। अब हमें ये चेक करना कि हम इसमें सहज पुरुषार्थी कितना बने हैं। आज बाबा ने माताओं के साथ जो है अलग अलग ग्रुप के साथ बात की, पार्टियों के साथ। बहुत सुंदर महावाक्य हैं पार्ट 2 में भी। सबसे पहले तो बाबा ने जो है हम बच्चों को नशा चढ़ाया है कि भक्ति काल में जो चित्र दिखाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाया और दूसरे जो गोपाल जो है वो अपनी उंगलियों से जो है अपने उंगली लगा रहे हैं। ये जो चित्र है ये बच्चे, ये आज के हमारे बच्चों का ही चित्र है। बाबा का एक एक बच्चा इस युग में बाबा की नई सृष्टि की जो रचना हो रही है उसमें जो है अपनी उंगली लगा रहा है, अर्थात तन मन धन समय संकल्पों से जो है बाबा का जो सहयोगी बन रहा है। ये नशे की बात है कि चित्र में जैसे वो दिखाया है तो इस चीज का नशा होना चाहिए कि हमारा ही सहयोगी बनने का जो है यादगार है। इससे मन में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कोई भी मिले उसी को खुशी खुशी कहो कि ये हमारा ही चित्र है। चित्र में हम बाप और बच्चे दोनों ही सेवा कर रहे हैं। तो ये जब हम इस चीज को अपने मन बुद्धि में रखेंगे तो स्वाभाविक रूप में जो है इसका नशा चढ़ेगा। क्योंकि तो ये कहा भी जाता है ना कि उंगली लगाना अर्थात सहयोग देना। तो उंगली सहयोग की निशानी होती है। और फिर बाबा के जब हम बच्चे बने हैं, हमारा जन्म ही जो है सहयोगी बनने के लिए हुआ है। तो ये भी नशा चढ़ेगा। सदा सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा हैं। कल कल पहले भी हम सहयोगी बने थे, अब भी हम सहयोगी बने। अरे बाबा ने हमारा ध्यान बहुत अच्छा तरीके से ये खिंचवाया है। भक्ति में तो हमने अपना 99% जो है सब कुछ गंवा दिया। तन मन धन पता ही नहीं था कैसे यूज करना है, सब भक्ति में लगा दिया। तभी तो कंगाल बन पड़े हैं वो।
से भी, वो कहते हैं ना कि ट्रेन के अगर आखिरी डिब्बे में भी चढ़ जाओ तो अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच ही जाते हैं। भले हमारे पास अभी 1% बचा है, अगर हम अभी भी वो तन मन धन 1% जो बचा है उसे बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाए, उसे सहयोग में लगाए, तो तब भी जो है हम 1% को भी यूज करके 21 जन्मों तक जो है राज्य भाग में जो है उसके अधिकारी बन सकते हैं। बिल्कुल, बाबा ने बताया कि कहाँ तो हम अपने जो है धन जो है हमने सारा का सारा मंदिरों में खर्च कर दिया, देवता से वैश्य बन गए, गिरते चले गए। और वास्तव में देखा जाए अब तो वैश्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि मन भी कलुषित हो चुका है, तन भी कलुषित हो चुका है, धन भी हमारा कलुषित हो चुका है, तो शूद्र की श्रेणी में ही आ गए हैं। तभी तो मन में शांति ही नहीं रही, भटक रहे हैं, जगह जगह शांति के लिए गुहार लगा रहे हैं कि शांति दो, शांति दो, बाबा आओ हमारा हमें बचाओ। तो इसका मतलब भटक ही रहे हैं ना अभी हम। बाबा कह रहे हैं भले 1% भी अगर बचा हुआ है, अभी भी अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुना जमा कर लो। ये 1% जो बचा हुआ तन मन धन ईश्वर कार्य में जब लगाएंगे तो 21 जन्मों के लिए अर्थात 2500 वर्षों के लिए हमारा जमा हो जाता है। जब बच्चे ऐसे सहयोग की जो है संकल्प करते हैं, बाप भी स्नेह में ऐसे बच्चों को सहयोग देते हैं, और वो जो सहयोग का जो चित्र है गोवर्धन पर्वत, वो हमारी ही यादगार है। उसी को देख के जो है नशा चढ़ जाए। दुनिया वाले तो जो है अपना चित्र मरने के बाद कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम चैतन्य में अपने पुराने कल्प का जो है वो चित्र देख रहे हैं। बार बार उस चित्र को देखें और हमेशा जो है इस कल्पना करें कि मेरी उंगली लगी हुई है, मैं भी सहयोगी आत्मा हूँ। तो जब हम चित्रों में तो है अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज, अगर ये भी हम मन बुद्धि में रखें कि पूर्वज आत्मा तो मैं ही हूँ, पहले पूर्वज थी, अब मैं पूज्य बन गई हूँ। तो हम जब अपने पूर्वजों को जब पूजते हैं तो अपना भी ध्यान रखें कि मैं ही तो पूर्वज आत्मा हूँ। बाबा ने भी कुछ 2-4 दिन पहले भी तो बताई थी कि तुम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। तो जब हम अपनी बुद्धि में उस चीज को भी रखेंगे तो वो भी नशा चढ़ेगा। जब हम इस प्रकार जो नशा करते करते अपना करेंगे तो हर कार्य में सहयोग देंगे, तो उसमें क्या देने का शुभ संकल्प हो, क्योंकि हम बच्चे ही बाप के सदा सहयोगी हैं। और जब सदा सहयोगी की ये भावना, ये संकल्प अपनी वृत्ति में रखेंगे तो चारों तरफ जो वातावरण है बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। और वातावरण क्या हमें जो है नीचे नहीं गिरेगा, सदा उड़ती कला में ले जाएगा। और एक चीज बहुत हमारे ध्यान खिंचवा दिया, जो सहयोगी बनने के बदले कभी भी किसी भी प्रकार की हलचल करने वाले नहीं बन जाना। क्योंकि अगर हलचल से सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट, स्वयं से भी संतुष्ट और सामने वाली आत्मा को भी संतुष्ट करने वाला। अगर किसी भी प्रकार मन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल आ जाती है तो समझो सहयोगी नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा बंद बुद्धि में रखो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा संकल्प लेते हुए चलते चलो, उठते चलो। किसी भी प्रकार का अगर कोई संकल्प आए तो अपने संकल्प को ऊपर रख, निसंकल्प होते चलो, सदा एक रस स्थिति रखो, अपने मन को संकल्प दो और निसंकल्प बनो। इसके लिए क्या बाबा ने बताया कि स्व उन्नति करो और सेवा की उन्नति में अपने आप को बिजी रखो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो। जब शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो बिजी हो जाएंगे तो मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा, निसंकल्प स्थिति बन जाएगी। क्योंकि शुभ संकल्प जो होते हैं वो हमारे व्यर्थ संकल्प, वो वैसे संकल्प नहीं कहलाए जाते, वो शुद्ध माने जाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। तो जब ये
इस चीज के लिए बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवा दिया कि शुभ संकल्प पूरे होने का जो साधन है वो है एक रस अवस्था। जब शुभ चिंतन शुभ चिंतक रहेंगे, एक रस अवस्था होगी, तो सारी बातें अपने आप ऑटोमेटिकली संपन्न हो जाएंगी। और हम श्रेष्ठ शक्ति जो आत्माओं का जो कर्तव्य है क्या, कि यही संकल्प करते हुए इसको वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलाते हुए वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और बिना याद के सेवा सफल नहीं होती, और सेवा नहीं है तो याद किसी काम की नहीं। तो दोनों का बैलेंस, तो सेवा के बिना माया जीत भी नहीं बन सकती। इसके लिए है दोनों तो का बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि सेवा में बिजी हो गए तो याद से रह गए, या याद में रह के सेवा नहीं करी। पूरी मुरली बाबा ने भी पिछले हफ्ते इस चीज पर चलाई थी। तो वही चीज बाबा फिर याद करा रहे हैं कि याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, अर्थात सेवा में भी बिजी रहो और ज्ञान का भी मनन चिंतन करते रहो। इससे माया सहज ही किनारा कर लेती है। और फिर बिना याद के अगर सेवा करते हैं तो सफलता कम मिलती है, मेहनत ज्यादा होती है। और याद में रहकर सेवा करते हैं तो सफलता ज्यादा और मेहनत कम होती है। इसलिए दोनों का बैलेंस। और विशेष तौर पर जो बात बताई है कि बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती है, उसको मांगना नहीं पड़ता है। और उसकी निशानी क्या है? चेकिंग, हर बाबा हर अपने वचनों में चेकिंग भी बताता है कि जिन आत्माओं की तुम सेवा करते हो, ब्लेसिंग कब मिलती है? जिन आत्माओं की तुम जब सेवा करते हो तो उन आत्माओं के मन से क्या निकले? वह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वह मेरी तो इसने जिंदगी ही बदल दी। जब उसके मुख से ये वाह वाह के शब्द निकलते हैं तो वो जो है वो जो उसकी भावनाएं जो निकलती हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। और वास्तव में वो आशीर्वाद अनुभव होता है। अनुभव कैसे? अंदर से खुशी मिलती है, मूर्ति कला में आ जाते हैं। और जब हम इस प्रकार जो याद में रहकर जब सेवा करते हैं तो बिना मेहनत की जो है नेचुरल रूप में जो है खुशी मिलती है। और इससे जो है हमारी स्वोन्नति भी होती है। जब स्वोन्नति होती तो विश्व की उन्नति भी ऑटोमेटिकली होती है। यही बाबा हमने हमको लक्ष्य दिया हुआ है कि स्वोन्नति से विश्व उन्नति होनी है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात विश्व राज्य अधिकारी। तो इसलिए बाबा ने कहा पूरा ज्ञान ही बाबा का जो है स्व के लिए है। तभी तो बाबा बार बार एक चीज याद कराता है ना कि अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूँ। स्व मीन्स आत्मा, शरीर नहीं। जब हम स्व का ध्यान रखते हैं अर्थात आत्म स्वरूप होकर बात करते हैं, आत्म स्वरूप होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो वो जो है वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है उसका। और वही विश्व कल्याण के लिए, विश्व उन्नति के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। आगे बाबा ने बताया कि संगम युग पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना दिया है। क्या? कौन सा? खुशी का खजाना। संगम युग पर बाप बड़े से बड़ी सौगात क्या देता है? पिकनिक का सामान देता है, रोज खुशी। बाबा तो रोज जो है हमें जो है उमंग उत्साह में नई नई पिकनिक के पॉइंट्स बताता है, नए नए पॉइंट्स ऐसे बताता है कि उड़ती कला में चले जाओ। कोई बोरिंग वाला ज्ञान नहीं देता बाबा। ज्ञान का अगर मनन चिंतन करो ना नए नए विधि के साथ, तो अंदर में खुशी आती है। ये शास्त्र वाला ज्ञान तो फिर भी कभी कभी नीरस लगता है, लेकिन बाबा का ज्ञान तो एक ऐसा है, एक मुरली उठा लो, उसको 4 बार पढ़ो, चारों बार जो है उसमें अलग अलग पॉइंट्स निकलते हैं। बशर्ते आप उसको अलग अलग भाव से पढ़ो, नई नई विधि के साथ पढ़ो। तो ये क्या है? पिकनिक का सामान बन गया ना हमारे लिए, इसमें कभी बोर ही नहीं होंगे, समय भी बहुत अच्छा यूज हो जाता है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे बार बार कहते हैं ना मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है। सही बात है उनके लिए जो ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते। बाबा तो कहते हैं जब एक बात पक्की नहीं होती, बाबा जैसे कहता है ना कि मैं आत्मा हूँ,
अपने आप को आत्मा समझो। आज तक यही पॉइंट पक्का नहीं हुआ, कच्चा है। तभी तो बाप रोज रोज कहता है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझ, मुझे याद करो। स्कूल के अंदर भी जब कोई शब्द एक गलत होता था तो मैडम क्या करती थी, कहती थी 20 बार लिखो, 50 बार लिखो इसको, ताकि वो पक्का हो जाए। इसलिए बाबा भी हमें जो है यही कहता है बार बार, हर मुरली में रोज कहता है कि अपने आप को आत्मा समझ, मुझे याद, ताकि मेरे बच्चों को ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाए। पहले दिन से अंतिम दिन तक यही पाठ पक्का करना है, बाकी तो ज्ञान सारा विस्तार है। दुनिया में अनेक होते हुए भी अंदर की सच्ची जो अविनाशी जो खुशी है वो दुनिया वालों के पास नहीं, वो हम ब्राह्मण बच्चों के पास है। इसलिए जो खुशी हमारे पास है उसी खुशी का दान सबको देते चलो। तीसरे पॉइंट में बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई, सदा अपने को कमल पुष्प समान, पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करो। जो न्यारा वही प्यारा, जो प्यारा वही न्यारा। कमल पुष्प समान, कैसा भी वातावरण हो उसके प्रभाव में नहीं आना। भले हम प्रवृत्ति मार्ग में परिवार के बीच में रहते हैं, बाबा ने इस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि वहां पर हमेशा समझो कि मैं पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ, अवतरित हुआ हूँ। तो जब पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुआ हूँ तो उस पार्ट से सदा न्यारे रहो, तब बाप के प्यारे बन सकेंगे। अगर जिनके साथ पार्ट बजा रहे अगर उसी में अटकते तो बाप के साथ प्यारे नहीं लगते बन सकते। तभी तो कहते हैं कि कभी योग लगता है कभी नहीं लगता। उसका कारण भी यही है, क्योंकि परिवार में रहते हुए परिवार से न्यारेपन की अनुभूति नहीं होती है। और जब न्यारेपन की अनुभूति नहीं होती तो बाप का प्यार का अनुभव भी नहीं होता है। तो इसके लिए परिवार में रहते हुए परिवार वालों के साथ एक न्यारेपन का भाव है। ये नहीं कि उनको छोड़ना है, नहीं, कि मैं पार्ट बजा रहा हूँ, मैं पार्ट बजा रही हूँ, ये सब मेरे संगी साथी हैं पार्ट बजाने वाले। एक स्टेज पे 4 कलाकार होते हैं, चारों की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं होती, सब अपने अपने घर चले जाएंगे स्टेज खत्म होते ही। तो सिर्फ एक पार्ट बजा रहे, तो यही ऐसा अनुभव करना है। जब ऐसा अनुभव करेंगे तभी बाप के प्यारे बन सकेंगे, और जितना बाप के साथ प्यार होगा उतनी ही बाप के साथ याद होगी। तो क्या होता, क्या गलती यही होती है कि बाप के प्यारे के बजाय हम परिवार में दूसरों के प्यारे बन जाते हैं। जब वो दूसरों के प्यारे बन जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। इसलिए अपने पार्ट से न्यारा बन, बाप का प्यारा बनना, यही हमारा जो है लक्ष्य है, और यही हमारा प्रैक्टिकल जीवन बने। बहुत बाबा ने कड़वी बात कह दी कि लौकिक परिवार में अब तक तुम पार्ट बजाते बजाते एक प्यारे बनते रहे, प्यार का रिटर्न तुम्हें क्या मिला? कांटों की शैयाई तो मिली। और वास्तव में अगर गहराई से जाकर देखा जाए तो परिवार वालों के लिए कितना भी कर लो, अंत में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सुनने को मिल जाए आपने हमारे लिए करा ही क्या है। लेकिन अगर इतना उनके है, अब इतना बाप के साथ करें, बाप कहाँ का कहाँ पहुंचा देगा। ये हमारे लिए बहुत समझने की गहराई की बात है ये। तो इसलिए बाप के प्यार में अगर 1 सेकंड भी हम रहते हैं तो हमें अनेक जन्मों का जो है अधिकार मिल जाता है। तो इसलिए बाबा ने इस चीज को पक्का कराया कि सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। बुद्धि में रहे कि सेवा के कारण मैं पाठ बजा रहा हूँ, संबंध के आधार पर नहीं। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, जब संबंधों के आधार में जहां पर भी संबंध रखेंगे वहां बंधन मिलेगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि सर संबंध मुझ बाप से रखो। तो उसमें क्या है, वहां बंधन नहीं, बाप के साथ बंधन नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में लोगों के मनुष्यों के साथ देह आत्माओं के साथ संबंध रखेंगे तो बंधन मिलेगा। इसलिए कहा कि सेवा का संबंध रखो, पाठ संबंध, सिर्फ कि मैं पाठ बजा रहा हूँ। क्योंकि देह के संबंध, देह से संबंध रखोगे, देह के संबंध होंगे तो नुकसान ही नुकसान है। और सेवा का पाठ समझ के संबंध रखेंगे तो न्यारे रखेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात एक बताई है कि सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये हमारे लिए वरदान है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार।
सड़क पर भी चलते हैं, अगर ब्रेकर आ जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन अगर ब्रेकर ही ना हो तो स्पीड फर्राटे से चलती है। बाबा ने ये कहा कि अगर विघ्न आते हैं इसमें मिटाने में तो समय लगता ही है ना, विघ्न को पूरा करने खत्म करने में। तो इसलिए विघ्न ना आवे उसका साधन भी ये क्या बताया बाबा ने, कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी, और शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। और ये जो स्मृति है अखंड रहे, किसी भी प्रकार का इसमें खंडन ना हो, अर्थात कि आज तो है कल नहीं है, नहीं सदा के लिए। और गायन है ना कि अगर खंडित मूर्ति भी खंडित हो जाती तो पूजा योग्य नहीं होती। अगर विघ्न आए और उसको मिटाने में ही लग गए तो ये अखंड अटल नहीं हुए। इसलिए बाबा बार बार अपनी मुरलियों में, अपने महावाक्यों में सदा शब्द पर जोर देते हैं। सदा और निरंतर शब्द आते हैं, सदा शब्द पर अटेंशन ध्यान रहे कि मैं मास्टर, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसी को पक्का करना है रोज। तो सदा शब्द को याद रखो तो विजयी रतन है। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयां बजती रहे। जब हम ऐसा बाप के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो शहनाइयां बजती हैं अंदर। और जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे उतना मेहनत से छूटते चले जाएंगे। तो इसलिए सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनना है। बाबा ने एक अंतिम एक प्रश्न भी दिया है कि धर्म राजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। अब तक तो शास्त्रों में बहुत ऐसी ही बात पड़ी थी कि इन समय में जो पाप आत्माएं होती हैं उनको तेल के कढ़ाव में जो है इस तरह जो है भुना जाता है, उनको जो है कीलों से ठोका जाता है। बाबा ने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया आज शास्त्रों के अगेंस्ट, कि धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। अंत में पाप सामने आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब अंतिम समय होता है तो अपने पूरे जीवन की जो रील है घूमती है, उसको अपने पाप कर्म सारे सामने नजर आते हैं। चैतन्य में कोई ऐसे जमदूत नहीं जो कहते हैं कि मेरे सामने काले काले आदमी कोई खड़ा है, एक सफेद कपड़ा वाला कोई आदमी खड़ा है, ऐसा नहीं। क्योंकि उसके अपने जो पाप होते हैं वही डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको कहते हैं कि यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते हैं। जैसे परसों कल की बात थी ना कि जब ऊपर से जब आत्माएं आती हैं तो डायरेक्ट आती हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी लोक से जब आत्माएं वापस जाती हैं तो वाया सूक्ष्म वतन होकर जाती हैं। उसका भाव यही है कि जो जितनी भी सूक्ष्म वतन में जो है हमारे जो है ये हमें वीजा लेना पड़ता है वहां से आगे। हमारे जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, उनका लेखा जोखा वहां पर होता है। और बाबा उस वक्त जो है धर्मराज के रूप में होता है। छोटा सा पाप भी बड़े बड़े विकराल रूप में दिखाई देता है। कैसे? एक बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। मेलों में हमने देखा था ना, शीशे होते हैं, उसके सामने अगर खड़े जाए कोई लंबा लंबा नजर आएगा, कोई मोटा नजर आएगा, कोई फूला फूला नजर आता है। तो वही चीज है। अंत समय पे पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, अंदर कष्ट होगा, जलन होगी, ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, ये फीलिंग आएगी। कहते हैं ना कई बार तो ये भी देखने में आया कि अंत समय में कहीं कहीं आत्माओं के मुंह पे पसीना तक आ जाता है। वो इसका मतलब है कि उस वक्त उनको ये ऐसी ऐसी चीजें फील हो रही हैं। तो ये सच बात है ये, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जिसको जो अनुभव होता है वही बता सकता है इन चीजों को। लेकिन बाबा ने अगर हमें इन चीजों को बिल्कुल क्लियर करके यहाँ बताया तो ये सत्य बात है ये। उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, ये फील आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी जो बहुत कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। ओम शांति। कितने सुंदर महावाक्य, कितना गहरा बाबा ने राज खोला है ये हम बच्चों के लिए। धन्य है हम वो कि हमें बाबा का साथ मिला, बाबा का ज्ञान मिला।
ओम शांति। अब हम अपने क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर अपने अपने हिसाब से आंसर्स बताएंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन और कविता बहन से। ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी और सेवा भी दिखाई देती है? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने बताई। बहुत ही गहरे राज बाबा ने मुरली में बताए हैं। यह बाबा ने बताया कि वो चित्र है गोवर्धन पर्वत उठाने का, जिसमें दिखाया है ना श्री कृष्ण के साथ सब उंगली लगा रहे हैं, वहां श्री कृष्ण को दिखाया है। लेकिन ये कलयुगी पर्वत जो है, शिव परमात्मा के साथ हम सब बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। हमारी एक उंगली का जो सहयोग है वो दिखाया है, जिसमें बाप भी है और सेवा भी है। मतलब हम अपने ही तन मन धन, एक उंगली में 3 वो होते हैं ना, उसका बताया है 3 तन मन धन से बाबा के इस यज्ञ में सहयोगी बनते हैं। तो ये वो चित्र दिखाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बड़ी खुशी खुशी से कहो ना, ये हमारा ही चित्र है। सच में कितनी खुशी हो रही है। कभी तो वहां पे हम परिक्रमा करने जाते थे, कितनी बार है, और एक बार तो पूरी रात परिक्रमा करी कि दिन में धूप हो जाएगी। और अब पता चला कि वो गोवर्धन पर्वत कौन सा है। खाली परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। ये सत्य बाबा ने आके बताई कि कैसे हमें परमात्मा के कार्य में अपने तन मन धन से सहयोगी बन के उस कलयुगी पर्वत को उठाने में सहयोगी बनना है। और बाबा ने कहा कि सहयोगी बनने के लिए बाबा ने बताया कि सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से ही सहयोगी आत्मा है। मतलब जैसे ही बाबा के बने तो सहयोगी बन गए। इसमें तो बाबा ने ये भी क्लियर किया है कि भक्ति मार्ग में भी तुमने, बाबा कह रहे हैं तन मन धन जैसे भी पहले मालूम नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ तो भक्ति में करते ही थे ना सेवा। तो बाबा वही बता रहे हैं कि तन मन धन से जो भी लगाया 90% तो सब गवा दिया। बाबा कह रहे हैं 1% सिर्फ बचा, उसको भी अगर अब सहयोग में परमात्मा के कार्य में नहीं लगाएंगे तो बाबा कह रहे हैं फिर क्या होगा। फिर सतयुगी राजा और आज का देखो बाबा क्या हो गया। बाबा ने डिफरेंस बताया कि अभी सतयुग में इतना सुंदर परमात्मा ने तन दिया था, लेकिन बाबा ने कहा अभी तो तन में भी शक्ति नहीं रही। बाबा कह रहे हैं जवान भी बूढ़े जैसे हो गए, है ना। फिर बाबा ने कहा कि धन भी गवा दिया, क्योंकि क्या किया। बाबा कह रहे देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए। कहा तो दाता थे, है ना, देते थे सबको। फिर अभी वैश्य बोलते हैं ना, सिर्फ अपने पेट के लिए ही वो करते हैं। द्वापर से बाबा ने बताया। तो फिर बाबा कह रहे हैं मन की शांत, मन भी कहाँ शांत रहा, भटक रहा है। और तन मन धन, बाबा कह रहा है मन की शांति भी गवा दी, तन मन धन सब कुछ गवा दिया। 1% जो बचा है उसको अब ईश्वरीय कार्य में बाबा कह रहा है अगर लगाओगे तो कितना पदम गुणा जमा कर लेते हो। बाबा कह रहे हैं कि उससे 21 जन्म, मतलब 2500 वर्ष तक हम बैठ के खाते हैं। तो ऐसा सहयोगी बाबा का बनना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते हैं और सहयोग देते हैं। और वो सबको अनुभव है कि हम क्या भगवान को दे सकते हैं, हमारे पास है क्या। जो कुछ भी अगर कना दाना हम लगाते हैं वो ईश्वर का ही दिया हुआ है ना। चाहे तन सेवा में लगाए, चाहे मन लगाए, चाहे धन लगाए, सब कुछ ईश्वर की देन है। तो बाबा कितना हमें उसके बदले में सहयोग देता है, तो बाबा ने यहाँ ये क्लियर किया है। और बाबा ने एक सुंदर बात ये भी बोली कि अभी सिर्फ इसी समय हम अपने चैतन्य, और किसी जन्म में तो मैं नहीं पता होगा ना कि हम ही देवता हैं और हम अपने ही मूर्तियों की और चित्रों की पूजा कर रहे हैं। तो अभी इस समय परमात्मा ने ही हमें समझ दी है और हम अपने चैतन्य कल पहले वाले उस रूप को, चित्रों को भी देखते हैं, मूर्तियों को भी देखते हैं, और ये भी पता है कि भविष्य में हम यही बनने वाले हैं। तो ये कितनी नशे की और सुंदर बात है, यहाँ बाबा ने बहुत क्लियर की है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया अनीता बहन ने कि ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी और सेवा भी दिखाई दे। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाने का। तो गोवर्धन पर्वत उठाने का अर्थ ये है कि हम सृष्टि रूपी इस गोले को, है ना, इस सृष्टि रूपी गोले को गोवर्धन पर्वत का
पर वो दिया गया है कि इस चित्र में बाबा कहते हैं कि इस विश्व को संभालने में बाबा का सहयोगी मतलब हमारी एक उंगली लगती है, जैसे दीदी ने बताया तन मन धन लगाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा है कि आप सब बच्चे भी उसमें मेरे सहयोगी हो, दोनों ही सेवा कर रहे हैं ना। इस विश्व को संभालने में बाबा के सहयोगी हम विश्व की जो आत्माएं हैं, जब विश्व को पतित सत कलयुग से सतयुग बनाने में हम बाबा का सहयोग दे रहे हैं। तो पर्वत को अंगुली देना सेवा हुई ना। तो मतलब बाबा का साथ देना, जब इस विश्व के गोले को उठाने में बाबा के हम सहयोगी बनते हैं तो उसमें अपनी उंगली देना भी तो एक सेवा हुई ना। तो इस चित्र में आप सभी, इस चित्र में बाबा कहते हैं सभी आ जाते हैं, सभी अपनी-अपनी उँगली लगाते हैं, सभी का अपना-अपना एक सहयोग होता है। खुशी से कहो कि ये हमारा चित्र है। इस चित्र को देखकर बाबा कहते हैं तुमको उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया। उँगली ही सहयोग की निशानी है। तो सभी बाबा दादा सभी बाप-दादा के सहयोगी हो ना, तो जन्म ही इसीलिए लिया है, बाबा के बनने के लिए, सहयोगी बनने के लिए ही हमने जन्म लिया है। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम बाबा का सहयोग करें। तो बाबा कहते हैं सदा इस खुशी में रहो, इस नशे में रहो, इस स्मृति में रहो कि हम हैं जो सहयोगी आत्माएँ हैं। तन, मन, धन सभी कुछ पहले भक्ति में लगाया था और अभी जो बचा हुआ है वह सच्ची सेवा बाप के सहयोग के में बन लगा रहे हैं ना। तो 99% तो गँवा दिया जब से पैदा हुए तो हम लोग भक्ति में लग गए। तो जो 1% बचा है, अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाएँगे तो कहाँ लगाएँगे? बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो 1% बचा है, क्योंकि ये देखो अंतिम जन्म चल रहा है, संगम युग का जन्म चल रहा है, हमारी कितने जन्म बीत चुके हैं, 84वाँ जन्म हमारा बाबा कहते हैं चल रहा है, तो उसमें 1% मान के चलो कि बाकी तुमने 83 जन्म भक्ति भाव में गँवा दिए, तो जो 1 जन्म बचा है, अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे ना? देखो कहाँ सतयुगी राजा और आज क्या हो, है ना? तो तन में भी शक्ति कहाँ रह गई है आज के में। आज के जो जवान हैं वो भी बूढ़े नज़र आते हैं, है ना? ना खान-पान अच्छा है, ना कुछ, तो बूढ़े ही लगते हैं। जितना बूढ़ा काम कर सकते हैं, उतना आज के जवान थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि जो पुराने लोग हैं, ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि जो पुराने लोग हैं, उनमें देखो कितना जोश होता है, कितना उमंग होता है और आजकल के जो जवान बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई जोश ही नहीं है। उनके अंदर नाम ही जवानी है बस, बाकी वो जवान है नहीं। तो धन भी गँवा दिया। देवता भी बिज़नेस वाले जो थे वो वैश्य बन गए हैं, है ना? अपना द बिज़नेस से जो धन कमा रहे हैं उसको कहाँ लगा रहे हैं वो लोग, देखो कहाँ लगाया जा रहा है। मन की शांति भी नहीं रही है और इधर-उधर भटक रहे हैं बस। तो मन की शांति, तन, धन सब कुछ गँवा दिया है आज के यूथ ने, तो उनके पास बचा ही क्या है? फिर भी शुक्र करो 1% भी बचा हुआ तन, मन, धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुणा जमा कर लेते हो, है ना? बाबा कहते हैं फिर भी शुक्र मनाओ जिनको 1% को भी जो ये ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, वो तन, मन, धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर पदम गुणा जमा कर लेते हैं। 1% भी बचा हुआ तन, मन, धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से हमें 21 जन्मों की बादशाही 21 जन्मों मतलब 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है वो हमारा सिर्फ 1%। तो बाबा कहते हैं ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं और इसी सहयोग का चित्र अभी ये देख रहे हो। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, कविता बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना, सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट कष्ट करें। रजनी बहन बोल रहे हो? प्रीति आप बहन ले बोलिए ली, प्लीज, प्रीत बोलो बोलिए। फटाफट, टाइम कम रह जाएगा नहीं हाँ, तो। बहुत सुंदर अशोक भाई, बहुत सुंदर। दोनों बहनों ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो हमें जो है ना, सहयोगी बनने के बदले हलचल वाले नहीं बनना है। तो सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ शुभ संकल्प जो होगा ना, वो हमें हर प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी बनाएगा और वातावरण को ऊपर नीचे नहीं होने देना है हमने। तो हमें क्या याद रखना है कि सदा सहयोगी रहेंगे तभी हम संतुष्ट रहेंगे। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे हमें चलते रहना है, उड़ते चलना है। कोई भी संकल्प आए तो उसको स्वयं को निसंकल्प देकर चलते चलना है। विचार देना, इशारा करना ये दूसरी बात है, लेकिन हलचल में आना अलग है। तो सदा हमें एक रस संकल्प दिया और निसंकल्प बन गए। तो हमें ना सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहना है और सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है। जिस शुभ भावना से संकल्प रखते हैं
वो हमेशा पूरा हो जाता है, क्योंकि शुभ भावना जो है शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है। तो एक रस अवस्था है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है, तो इससे सब बातें संपन्न हो जाएगी और चारों ओर का वातावरण हम शक्तिशाली बना पाएंगे। और हम शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का यही कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू अशोक भाई। आज जो बाबा ने कहा कि सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट, और बाबा ने ये भी कहा, काफी कुछ प्रीति बहन क्लियर कर चुकी हैं, मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ कि हलचल में आना माने मेरे को ये काम चाहिए, मेरे को ये नहीं मिला है, या मेरा तबीयत ठीक नहीं है, या मौसम ठीक नहीं है, या फिर ये ऐसे क्यों कर रहा, ये वाली चीजें जब आती है ना, तो हम हलचल में आप भी आ जाते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। तो ये वाली जो हलचल है, ये संकल्प जो हमारे आते हैं, बाबा ने इसीलिए कहा कि इसको संकल्पों को नहीं, ऐसे वाले संकल्प हैं जो हमें नहीं लाने। अगर कुछ बात लग रहा है कि कुछ काम ठीक नहीं हो रहा, तो हमें खुद जाके उस काम को ठीक करने के लिए हेल्प करनी है। और उस काम को कैसे ठीक करना है, वो करते हुए अपना सबको, वातावरण को नहीं हमने हिलाना, चुपचाप गए और करके आ गए। तो उसमें करना है और हर वक्त में करते रहना है। और उससे करने से, ताकि कहीं वातावरण में कोई किसी, क्योंकि वातावरण कहीं भी जरा सा भी हम हलचल में आते हैं तो वातावरण जो है वो हिल जाता है, और जो वो लय बनी होती है वो टूट जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप शुभ संकल्प जब रखते हैं और एक बाबा के साथ हमेशा जुड़े रहते हो, तो बाबा अपने आप कोई भी उसके बीच में डिस्टरबेंस नहीं आने देता, किसी भी तरह की हलचल नहीं आने देता। जब बाबा साथ में है, हमारे संकल्प शुभ है और शुभ भावना है, तो उसके बाद जो है हमारा वातावरण भी ठीक रहता है। और इतनी पावरफुल अपनी आत्मा की स्थिति होती है कि किसी भी कोई ऐसे भी चीज आ जाए उसको फिर फेस कर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। तो एक एक पॉइंट खोल खोल के बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा है जो हमेशा बाप के कार्य में सहयोग देने का संकल्प रखते हैं, शुभ संकल्प रखते हैं, किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी रहते हैं और वातावरण को नीचे ऊपर नहीं होने देते। वातावरण कैसे नीचे ऊपर होता है, हम आलसी हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं तो वातावरण को दोष देते हैं, इसीलिए सहयोगी बनने के बदले हलचल में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना, सदा सहयोग देना है, और सहयोग जो देता है वही संतुष्ट रहता है। जैसे कि उनको ये भी होता है कि एक बाप दूसरा न कोई, चलते रहो उड़ते रहो। तो फिर बाप जब हमें सहयोग दे रहा है तो बाप हमारे से भी तो सहयोग चाहते हैं ना। एक ही उंगली का सहयोग मांगा है बाबा ने। बाबा ने ऊपर इतना अच्छा बताया है कि भी तुमने 99% तो खो दिया, तो अब 1% बचा है, इसका भी शुक्रिया करो तुम। शुक्र है उसका भी 1% हमारे लिए बच गया, जो हम बाबा की सेवा में लगा सकते हैं, बाबा के सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए जो संकल्प दिया है उसके लिए निरसंकल्प बनना है। इसलिए सदा सब उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहना है। सदा बिजी रहेंगे तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी, शुभकामना रहेगी, और जो संकल्प रखते हो वो सब पूरा हो जाएगा। इसलिए शुभ संकल्प पूरे होने का साधन हमारा यही है कि एक रस अवस्था, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक रहो। इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी और हर तरफ का हमारा जो वातावरण होगा वो शक्तिशाली बन जाएगा। शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का यही कर्तव्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू रजनी बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन, शुक्रिया। अगला प्रश्न दोनों सुमन बहन से, याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। बहुत सी व्यक्त मुरलियां ऐसे होती हैं कि बस एक एक शब्द अंदर जाता है, जैसे बहुत अच्छा लगता है। सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। अब बहुत अच्छी चीज इसमें बाबा ने ये कही है कि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती। अब सफल तभी होगी जब हम हर काम में बाबा को पहले रखेंगे, बाबा की याद में करेंगे तो सफलता, वो कहते हैं ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मणों का, तो तभी याद से करेंगे तो। और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकेंगे।
और सेवा नहीं करेंगे तो याद का भी फायदा नहीं है, क्योंकि सेवा तो करनी ही करनी है, हर कर्म में करनी है। क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। जब हम सेवा में बिजी रहते हैं, तो वही बाबा भी कहते हैं ना, सेवा में बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। बिजी रहना जो है वो इजी रहना है, मेहनत नहीं लगेगी, और मेहनत नहीं लगेगी तो माया भी दूर रहेगी, माया प्रूफ भी बन जाएंगे। और याद के बिना सेवा करेंगे तो सफलता कम होगी, क्योंकि अगर हम बाबा को आगे नहीं रखेंगे और सेवा करेंगे तो उसमें फिर मैं आ जाएगी, अहम भाव आ जाएगा, सफलता कम मिलेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ही सफलता मिलेगी, और हल्के भी रहेंगे। दोनों का बैलेंस जो है वो हमें ब्लेसिंग भी मिलती रहेगी। जब बैलेंस रह के याद में सेवा करेंगे तो जिस सेवा में, जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, लोग भी खुश होंगे, जिन आत्माओं की सेवा करेंगे वो भी मन से वाह वाह करेंगे, खुश होंगे कि हमें कितना इन्होंने, देखो, सुख है, शांति है, जो भी बाबा के वरदान उनको मिलेंगे, उनको अनुभव होगा, तो वाह वाह करेंगे। तो उससे आशीर्वाद का भी अनुभव करेंगे हम लोग, सेवा में रहेंगे तो जिस दिन बाबा ने कहा है याद में रहकर सेवा करेंगे, तो उस दिन जो है मेहनत, बिना मेहनत के नेचुरल खुशी होगी। नेचुरल खुशी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा ना, उसकी सफलता मिलेगी तो दुआएं मिलेंगी, और प्रत्यक्ष फल ही खुशी है। ऐसी खुशी का अनुभव का आधार क्या है? बाबा ने कहा है कि इससे स्व उन्नति भी होगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे पुरुषार्थ में, और स्व उन्नति होगी तो हम विश्व उन्नति के भी निमित्त बन सकेंगे। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने ये कही है कि स्व उन्नति के साधन है याद। बाबा को याद में रख के हर कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, और विश्व उन्नति का साधन भी सेवा ही है। तो सदा इसी स्लोगन को, इस बात को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ते जाना है। तो खुशी भी मिलेगी, शक्तिशाली भी रहेंगे, आशीर्वाद भी मिलेंगे, और विश्व उन्नति का साधन भी बन जाएगा सेवा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। क्वेश्चन है, याद और सेवा का बैलेंस सदा रखते हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो याद के बिना जो है वो सेवा सफल नहीं होती, और सेवा के बिना जो है हम मायाजीत नहीं बन सकते। सेवा में बिजी रहने से और ज्ञान का मनन करने से ही माया से हम जो है वो सहज किनारा कर लेते हैं। अगर हम बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता भी कम होगी और मेहनत जो है वो ज्यादा होगी, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा होगी और मेहनत कम होगी। तो हमें जो है याद और सेवा दोनों का ही जो है वो बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने से जो है हमें स्वतः ही जो है वो ब्लेसिंग मिलती है, हमें मांगना नहीं पड़ता। और जिन आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनके जो है मुख से दुआएं निकलती हैं, वाह निकलती है, तो वो जो है हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। और जब हम याद में रहकर सेवा करते हैं तो हमें जो है बिना मेहनत के ही जो है नेचुरल खुशी का अनुभव होता है, और इससे जो है हमारी सउन्नति होती है। और अगर सउन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी जो है हम निमित्त नहीं बन सकते। और सउन्नति का साधन ही याद है, और विश्व उन्नति का जो साधन है वो सेवा है। तो हमें जो है इसी में ही सदा आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। थैंक यू दोनों सुमन बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न रानी बहन और सीमा बहन से, संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? ओम शांति जी। संगम युग पर बाप ने हमें सबसे बड़ा खजाना तो यही दिया है कि उन्होंने हमें चुन लिया, और जब चुनने के बाद में हम ज्ञान में आए तो वाह बाबा वाह, क्या जिंदगी बदल गई। खुशियां ही खुशियां। यहाँ आके अपने आप को आत्मा समझना है और उड़ते जाना है, रोज मुरली सुननी है। तो मुरली के अंदर नई नई पॉइंट, नई नई चीजें, बाप कोई ना कोई एक नया नाम से हमें सजाते हैं, नया हमें पद देते हैं बाप रोज एक, और अपनी गोदी में बिठाते हैं, और हमसे कहते हैं मैं हाजिर हूँ, तुम मुझे याद तो करो। अमृत वेला से ही हम बाप से मिलन मना के, हमारी पिकनिक शुरू हो जाती है अमृत वेला से ही।
जब हम ठान लेते हैं कि आज का सारा दिन बाबा ये करना है, ये ऐसे ऐसे चलना है, और आज मेरा सोमान ये है, आज मैं इसी में मगन मस्त रहूंगी। और देखो ना, कभी हमने भक्ति मार्ग में ये सोचा था, बस जल्दी से धूप दीप करी, फूल माला चढ़ाए, फल दूध चढ़ाया, फटाफट अपने घर भाग गए, जैसे एक बस क्रिया करनी होती थी, बस ये करना ये करना, मंदिर जाके अभी आई फटाफट से। ना ना, यहाँ तो योग लगाना है, मनसा सेवा। बाप का हाथ पकड़ के ग्लोब पे बैठ के हम कितनी मनसा सेवा करते हैं। ये कभी हमने सोचा था कि हम इस लायक भी हैं कि भगवान सुने हमें पढ़ाने आएंगे, हमें ज्ञान देंगे, हमें समझाने देंगे, हमें कैसे अच्छे पथ पे चला के हमें क्या से क्या बना दिया उन्होंने। और देखो ना, कितनी अभी भी जब इस संगम युग जो है, खुशियों को दौर तो अपने आप ही बन जाता है जब कोई भी भाई बहन अपने घर कोई योग का प्रोग्राम रखते हैं। या सोचो, अभी हमने शिवरात्रि मनाई, झंडा घर घर लहराया, कितनी वैरायटी थी, कितनी पिकनिक थी हमारी। या हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कितनी पिकनिक हो जाती है, कितना, यहाँ तक कि खुशी में डांस भी करते हैं, एक दूसरे से हंसते बोलते भी हैं, और योग भी भरपूर लगता है। खुशियां ही खुशियां हैं जी संगम युग पर। और खुशियों का खजाना, पिकनिक, पता नहीं क्या क्या बाबा ने दे दिया। अगर याद करें ना तो खुशी का पॉइंट एक भी नहीं कम हो सकता। हमेशा नशे में नाचते झूमते गाते रहेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली समझाई भाई जी आपने। आज संगम पर बाबा जो है वो सबसे बड़ा खजाना खुशी का देते हैं। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से खुशी की एक पॉइंट सोचो। वो खुशी की पॉइंट सोचेंगे तो सारा दिन ही खुशी रहेगी। फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा मुरली में तो रोज रोज वही पॉइंट्स होते हैं। बाबा कहते हैं ये पक्की कराने के लिए रोज रोज पॉइंट्स देनी पड़ती है। कि जैसे स्कूल में भी बच्चों को कुछ बात या कुछ नहीं याद होता तो कहते हैं ना कि इसको बार बार लिखो। बार बार लिखने से कि वो याद हो जाता है। ऐसे ही बाबा बार बार पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी कच्ची हैं। सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देना है। ये सबसे बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन हुए हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर की सच्ची और अविनाशी खुशी वो उन लोगों के पास नहीं है। वो सिर्फ हम बच्चों के पास ही है। तो इसलिए हमें इस खुशी का दूसरों को दान करना है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया रानी बहन सीमा बहन का। अगला प्रश्न बलविंदर बहन, रमनी भाई, अर्चना बहन। सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बाबा ने तो हमें दिया ही कमल आसन है, क्योंकि हम कोटों में कोई कोई में भी कोई है जो बाबा के हम बच्चे बने हैं। और बाबा ने हमें जो जीवन शैली दी है, जो हमें नियम मर्यादाएं दी हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन न्यारा भी है और प्यारा भी है। और जब हमें तो बाबा ने बोला कि हमें किसी के प्रभाव अभाव पर नहीं आना, अपना जब भी कोई काम करना है सेवार्थ काम करो और न्यारे और प्यारे बन जाना है। क्योंकि जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम न्यारे भी बनेंगे और प्यारे भी बनेंगे। कभी ऐसा नहीं कहना कि हमारा योग नहीं लगता, वो तभी होते हैं जब हमारे अंदर न्यारेपन की कमी होती है। तो बाबा ने कहा जब हमें बाबा से प्यार है ना, अगर हम दूसरों के प्यारे बनेंगे तो बाबा को भूलेंगे। तो बाबा ने हमें जो श्रीमत दिया है कि अपना हम कर्म अर्थ समझना है। हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं और ये जीवन जो हम है हमें सेवा अर्थ मिला हुआ है। हमें सेवा करनी है, कार्य करना है, और ज्यादा किसी से संबंधों के आधार पे पाठ नहीं बजाना, सेवा के आधार पे जो हमें पाठ बजाना है। अगर इस तरह हम रहेंगे तो हम न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। और हमें किसी के भी प्यार की तरफ झुकाव लगाव नहीं होना चाहिए। दैहिक दृष्टि तो हमें रखनी नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मिक दृष्टि सिखाई है। ओम शांति। बलविंदर बहन, बाबा ने आज जो बताया कि जितना न्यारा उतना प्यारा, तो न्यारापन और प्यारापन क्या है वो यहीं पे आके हमें पता चलता है। क्योंकि बाबा हमको बताते हैं कि आपको घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान ट्रस्टी बन के चलना है। तो हम जितना जितना बाबा की याद में लवलीन रहते हैं, बाबा के प्यारे बनते हैं, न्यारापन ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि हमारे देह और देह के संबंधों से बुद्धि निकल के सिर्फ एक में लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बाबा के साथ जो कनेक्शन रहने से, अभी पीछे एक मुरली भी चली थी उसमें बाबा ने कहा था कि बस आपका काम है बाबा से लेना और सबको देना। मतलब बाबा का प्यार इतना अपने में भर देना है कि उसी प्रेम की अनुभूति सर्व को करानी है हमसे,
कि हर कोई बोले, जैसे ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं, शिव बाबा को बोलते, दादियों को बोलते कि ये मेरा बाबा है, मेरी दादी है, मेरी दीदी है। तो ऐसा मेरापन सबको अनुभव हो मुझसे, लेकिन जैसे बाबा सबका होके भी किसी का नहीं है, ऐसे हम भी सबके बीच रहते, सबको स्नेह देते भी, बस एक बाबा मेरा और मैं बाबा की, और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि ये सारे विनाशी संबंध हैं। अभी हम जितना ज्यादा मुरली का अध्ययन करके आ रहे हैं, मनन चिंतन, सबने अपने पॉइंट्स बताए, तो यही है कि हम जितना सेवा के साथ जुड़ते हैं, जितना विश्व कल्याण की भावना से जुड़ते हैं, जितना एकरस स्थिति की याद हमारी बाबा से रहती है, तो उतना उतना ही हमारा जो है आत्मिक स्वरूप हमारा पक्का होता रहता है, और हम बाबा के प्यारे बनते जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है। ये संगम युग पर एक ही बार होता है। तो इसीलिए हम जो पाठ बजा रहे हैं घर गृहस्थ में रहते भी, तो वो हम सेवा का पाठ बजा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देह के संबंध का पाठ समझ के अगर उसको बजाएंगे, तो फिर वही हमको देह भान में लाएगा और नीचे गिराएगा, जैसे अभी तक हम द्वापर से गिरते आए। इसलिए बाबा की याद में रह के अगर हम जो भी कर्म करते हैं, बस बाबा के सेवार्थ कर रहे हैं, तो ये हमारे आगे उन्नति का साधन बन जाता है, और कई जन्मों का अधिकार हमको बाबा से प्राप्त कराता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू और बलविंदर बहन, अर्चना बहन। रमनी भाई बोल पाएंगे? शायद बिजी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशना बहन, विजय भाई, रेनू बहन। सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी बताएं। ओम शांति जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। बाबा ने कहा कि आप सभी कहाँ गया? सदा निर्विघ्न और सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। तो जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, और उसकी स्पीड भी तेज होगी, वो तीव्र गति की रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि कोई विघ्न आए ही नहीं, इसका साधन है कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। स्मृति सदा अखंड रहेगी तो शक्तिशाली भी बने रहेंगे, जिससे माया का कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता। और ये भी ध्यान में रखना है कि स्मृति कभी खंडित ना हो, और सदा शब्द पर अटेंशन, सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग बाबा ने कहा कि है ही विघ्नों को विदाई देने का युग, तो सदा याद रही कि हम ही कल्प कल्प की विजयी रतन हैं। जितना बाबा के प्यार में बाबा के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूटते जाएंगे, और सदा स्नेही व सदा सहयोगी भी बनते जाएंगे। तो सदा स्मृति स्वरूप बनकर चलते चलो। थैंक यू। ओम शांति। आशना बहन, विजय भाई। विजय भाई लास्ट में बोलेंगे, फिर पहुंच ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु बहन, विनीता बहन। धर्मराजपुरी, क्या उसका अनुभव कब और कैसे होता है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। तो बाबा कह रहे हैं कि धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। जैसे कि मैंने तो पहली बार ही सुना है, नहीं पता था धर्मराजपुरी क्या है। तो सजाओं के अनुभव को ही धर्मराज कहते हैं, धर्मराजपुरी कहते हैं। जो भी हमने छोटे छोटे पाप, अपने कई जन्मों में जो जन्म है हमारे, छोटे छोटे पाप को, झूठ बोलना या किसी को दुख देना, ये सब जो भी छोटे छोटे पाप होते हैं, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं, और चैतन्य में झुंझुत नहीं, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। जो भी हमने छोटे छोटे गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म ना गोचे, गलत कर्म भी किए हैं, तो वो सामने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि झुंझुत आ रहे हैं, तो उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैं ना करती। तो ऐसे करके पश्चाताप होता है ना, तो उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, मतलब वो बहुत बड़े बड़ी वो लगते हैं, जैसे यातनाएं दे रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वगैरह जिसको कहते हैं यमदूत आए काले काले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कहते हैं ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप से सामने दिखाई देते हैं, छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता है।
तो छोटी सी भी जो पाप है हमारा वो हमें बड़े रूप में दिखाई देता है, इसलिए हमें लगता है कि जैसे यमदूत आ रहे हैं। तो ऐसे अंत समय में पश्चाताप की तराई तराई होगी और अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे कि कोई हमें कोई खींच रहा है हमारी चमड़ी। मतलब इतना दुख होता है उसमें कि वो अपने पाप कर्म को याद करने से तो फीलिंग आती है ऐसी। तो ऐसे सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी जो बहुत ही कड़ी है। तो इसको ही धर्मराजपुरी बाबा कहते कहा गया है। ऐसी कोई धर्मराजपुरी का कोई स्थान नहीं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भक्ति मार्ग में कोई शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, पुस्तक पढ़ते थे, तो कहते हैं ना कि चित्रगुप्त बैठा है, वो अंदर चित्र खींच रहा है। अब भगवान कोई एक एक का पाप कर्म थोड़ी देख रहा है। हम स्वयं जब करते हैं कोई चालाकी होशियारी या कोई भी गलती करते हैं, तो अपने अंदर पता चलता है ना कि हमने ये गलती करी है। चाहे सामने वाला कुछ भी ना कहे, लेकिन हमारे अंदर वाले ने उस चित्र को क्लिक कर लिया है। अब एक बारी जो वो चित्र क्लिक हो गया है और हमारा कर्म बन गया है, वो हमारा कर्म हमारे सामने ही आएगा ना। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए कर देते हैं और कई बार जानबूझ के करते हैं। जो जानबूझ के किया हुआ जाता है तो वो क्लिक हो जाता है। तो वही कहते हैं ना कि हाय ऐसा नहीं मैंने करना, मैं नहीं कर सकती ऐसे। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। हम ऐसा करेंगे तो हमारा कॉन्शियस बाइट करेगा। तो कॉन्शियस किस चीज के लिए हमारा बाइट करता है? जो भी काम हम श्रीमत के विरुद्ध करते हैं उसमें हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक, क्योंकि बाबा ने अच्छी तरह जगा दिया है, तो हमारे अंदर घड़ी टिक टिक अलार्म बज जाता है कि ये चीज करने लायक नहीं है। तो बाबा ने वही उसी चीज का डिटेल बताया कि धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं का अनुभव हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। लास्ट में अपने पाप अपने सामने आएंगे और वो डरावने रूप में आएंगे, और उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती है। और छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। भूत इसलिए लगते हैं ना क्योंकि हम अब बाबा के बच्चे बन गए। अब हम कुछ करेंगे तो जैसे कहते हैं ना सवाया सवाया दंड। तो जिसको भी कहते हैं कि यमदूत आए, काले आए, गोरे आए, कोई काले गोरे नहीं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज बनकर उन्हीं ने आना, और छोटा सा पाप भी बड़ा विकराल रूप धारण करके आएगा। तो उस समय बड़ी पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, अंदर ही अंदर कष्ट होगा। तो ऐसे पापों को सजाओं की अनुभूति होगी जो बहुत कड़ी होगी। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। तो वही वाली बात होती है ना, जैसे हम कोई सफर कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम ग्रीन चैनल से जाते हैं, और कुछ होता है तो हम दिखाते हैं कि हम ये चीज लेकर आए हैं। अब वही हमारे कर्मानुसार उस समय हमने अपना देखना है कि हम अपनी रिपोर्ट बुक है सबके पास कि हम अपने कितने लाल निशान लेके जा रहे हैं और कितने ब्लू निशान। अगर हमारे ब्लू निशान है तो हम ग्रीन चैनल से जाएंगे, तो धर्मपराजपुरी में हमें कष्ट नहीं होगा। ओम शांति। शुक्रिया रितु बहन, विनीता बहन। विजय भाई अब बोल पाएंगे? ओम शांति। अभी है डिस्टर्बेंस, कोई नहीं, कैरी ऑन करो। बहुत सुंदर बहन ने एक्सप्लेन किया धर्मराजपुरी के बारे में। सबका हो गया। हाँ नहीं, धर्मराजपुरी का और कोई भी शेयर करना चाहे तो करो। बड़ी मैंने भी ऐसे लग रहा है पहली बार ही सुना है। बाबा अपनी मुरली में रोज कोई ना कोई गहरा राज बता ही देता है। चलो टाइम भी हो रहा है वैसे। चलो नहीं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना विजय भाई जी, जैसे हम कोई सफरिंग आती है, कई बार कोई मिस्टेक होती है या हमारी तरफ कोई सफरिंग आती है, तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि अंदर सिर में हल्की सी दर्द, जैसे चींटियों टाइप की, या थोड़ी सी जो सफरिंग आई है, वो फिर पता चल जाता है कि ये हमारे ही कर्मानुसार किए हुए वापिस आया है। जैसे कि पहले मैं वो दादा भगवान का सत्संग सुनती थी, उसमें भी यही बात आती थी कि फॉल्ट लाइज इज सफरर, यानी कि जिसने सफरिंग को भुगता है ना उसका फॉल्ट है। तो वही चीज मुझे लगा कि मैंने उसी से रिलेट करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। है तो फैक्ट किए हुए अपनी चीजें ही हैं, कोई भी चीज हैपनिंग होती है काज एंड इफेक्ट वही है, हम ही जो उसके जिम्मेवार हैं। चलो थैंक यू। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई बहनों का। आज समय भी पूरा हो गया। 2 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करके एंड करते हैं।